आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने के लिए जो टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है उसे पढ़ेंगे। इसमें मेन एक टॉपिक है जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो हमें अगर समझ में आ जाए तो उससे हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में दिया है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अगर ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा दो ठो तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें दिया है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो आर होगा ये जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। हाँ, ये जो हमारा आर है वो जीरो से बड़ा होगा, नहीं तो इसके बराबर होगा, और हमेशा ये बी से छोटा ही होगा। कभी भी जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दिया है इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग ये छोटे से ही करते आए हैं। डिवीजन मेथड है, जैसे कि अगर कोई ए है इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बी से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा तो उससे ये डिवाइड होगा, तो ये क्यू लेते हैं। तो ये इन दोनों से जो अप्लाई होकर जो वैल्यू आएगा वही हमारा यहाँ पे लिखाता है। जैसे कुछ वैल्यू आता है वो यहाँ पे लिखाएगा, और ए में से ये जो हमारा वैल्यू आया है मल्टीप्लाई करने पे उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर जीरो होता है, या फिर ये जो बी है इससे हमेशा कम ही होगा तभी रिमाइंडर होगा यहाँ पे। तो ये इसी को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि हम लोग छोटे से ही जानते हैं कि ए का निकालने का वैल्यू है, मतलब डिवीजन से ही है कि नहीं, उसके लिए ए इक्वल टू ये जो बी है उसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू क्यू और प्लस में रिमाइंडर, तो हमें ये वैल्यू मालूम चलता है। और ये जो आर होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है, आर होता है बी से छोटा, और आर जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, या फिर उससे बड़ा हो सकता है। यही यहाँ पे लिखा गया है जिसे हम लोग जान गए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 51 को डिवाइड करना है 7 से, तो ये डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा, 7 7 या 49, तो यहाँ पे 49 हो गया। और ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 मिलेगा, ये रिमाइंडर है हमारा, और ये क्वेश्चन। तो हमें इसके फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 51 इक्वल्स टू, ये 51 जो है ए के जगह पे 51 इक्वल टू, यहाँ पे बी क्यू है, बी के जगह पे क्या था अभी हम लोग देखे हैं ऐसे क्यू, और यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा था, तो बी के जगह पे 7 है, तो यहाँ पे 7 इंटू क्यू, क्यू हमारा कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस में आर, आर हमारा 2 है। तो ये हो गया, बस इतना ही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। ये तो डिवीजन का हो गया। अगर ऐसे ही एचसीएफ में करना हो, इसी फॉर्म में लिखना है एचसीएफ को, तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि एक बुक का क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि जो ये 135 है ये 225 से छोटा है, सबसे पहला हम लोगों को ये मालूम करना है। और उसके बाद यहाँ पे 225 को डिवाइड करना है 135 से, यहाँ पे 1 135 1 जा 135, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, सब्ट्रैक्ट करने पे मिला 90। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हमारा था 225, ये है हमारा ए, तो ए के जगह पर 225 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे बी क्या है 135 दिया है, बी के जगह पे 135 इंटू क्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में ये 90 आर, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड में ये जो 90 है उसको डिवाइड करेंगे 135 से, ये हम लोगों को मालूम है सी एफ निकालने का तरीका। तो ये 135 91 जा 90, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 45। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमारा मिला, ये ए के जगह पे अब क्या लिखेंगे 135, तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1, क्यू के जगह पे 1 है, प्लस रिमाइंडर 45। देखिए ये जितना भी है ना इन दोनों का रिलेशन हम लोगों को लिखते जाना है।
ये जो दोनों है उनका रिलेशन यहाँ पे 135 ए हो जाएगा, और ये जो रिमाइंडर होगा वो बी बन जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में 45 और डिवाइड करना है 90 को 45 से, 45 टू जा 90 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो हमारा थर्ड स्टेप मिल गया। थर्ड स्टेप में था ए के जगह पे क्या है 90, ये ए बन जाएगा और ये बी। तो 90 इक्वल टू 45 इंटू, और क्वेश्चन 2 है तो 2 प्लस में 0 रिमाइंडर। ये हम लोगों को तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका मतलब कि हम लोग इसे सॉल्व कर दिए। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, ये जो बी है वही HCF बन जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या मिला हम लोगों को, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 3 ही स्टेप में नहीं हो सकता, ये 2 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है, 4 स्टेप 3 से ज़्यादा भी लग सकता है, 3 से कम भी। और एक एग्जाम्पल, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल दिया है उसमें से एक ये क्वेश्चन है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये क्वेश्चन दिया है, मतलब कि हम लोगों को शो करना है कि जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है 2 4 6 जो मतलब 2 से डिवाइड हो जाए वो इंटीजर होता है, वो हमेशा 2q के फॉर्म में होता है। और जो ऑड इंटीजर होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमें शो करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा ये हम लोगों को शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं लेट कोई भी, मतलब यहाँ पे क्या दिया है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोगों एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं जो इवन है या ऑड है वो हमें मालूम नहीं है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और b इक्वल टू यहाँ पे 2q के पहले ये जो है 2, तो b इक्वल टू 2 लेंगे। यहाँ पे 3 रहता तो 3 लेंगे, जितना रहेगा उतना लेंगे। तो b इक्वल टू 2 हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, जो अभी डिवीजन लेमा पढ़े हैं लोग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे b के जगह पे 2 लिए हैं तो इसलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 2q प्लस आर लिख सकते हैं। और r क्या होगा, अभी हम लोग देखें कि जो r होगा वो हमेशा 0 से छोटा, सॉरी बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, और b से छोटा होगा, मतलब 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। इसलिए जो r का पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा, लेकिन b से छोटा होगा। b के जगह पे क्या है हमारा 2 है, तो इसलिए 0 1, और b से छोटा होगा तो 2 नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमारा 2 वैल्यू मिला r का 0 और 1। अब इसे हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर हम लोग r के जगह पे 0 लेंगे, r के जगह पे 0 लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, a इक्वल टू बी क्यू, बी के जगह पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2q प्लस में r के जगह पे हम लोग 0 ले रहे हैं, तो 2q प्लस 0 इसे हम लोग 2q लिख सकते हैं। तो हमारा एक वैल्यू मिला a इक्वल टू 2q। इसे चेक करते हैं, हम लोगों को प्रूव करना था कि ये जो 2q है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा हमेशा। तो हम लोग q के जगह पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे अगर 3 लेंगे तो 2 3 जा 6, तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। 4 लेंगे तो 2 4 जा 8, 7 लेंगे तो 2 7 जा 14। हमेशा अगर हम लोग 2q का जो वैल्यू है q के जगह पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, इवन इंटीजर। तो इसलिए यह हमारा प्रूफ हो गया कि a इक्वल टू 2q होगा। और सेकेंड, हम लोग अगर r के जगह पे 1 लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू लिख सकते हैं फिर से वैसे ही बी क्यू, तो b के जगह पे 2q और प्लस में r के जगह पे हम लोग क्या लिए हैं 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा एक वैल्यू मिला। ये हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए q का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग a के जगह पे a इक्वल टू, यहाँ पे q के जगह पे 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3 और प्लस 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 7, जो क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर यहाँ पे 4 लेते तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। सॉल्व करना था कि 2q और 2q प्लस 1 ये दोनों
2q इवन इंटीजर होगा पॉजिटिव, और 2q+1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से। बहुत ही आसान था, आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों से जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में मैं उसे सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।